हरिहरा कृष्णा और नैनावत नवीन, इन दोनों ने ही हैदराबाद के सेम ही कॉलेज से अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी थी और एक साथ पढ़ते हुए कृष्णा और नवीन में काफ़ी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि ये दोनों सेम ही एरिया में रहते थे और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे। और इन दोनों की इस दोस्ती के बारे में इनके पेरेंट्स को भी अच्छे से पता था, लेकिन जल्द ही इनकी दोस्ती को किसी की नज़र लगने वाली थी। नवीन और कृष्णा की ही क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था निहारिका रेड्डी एंड कृष्णा मन ही मन उस लड़की को बहुत चाहता था। ही हैड अ सीक्रेट क्रश ऑन हर, बट उसने इस बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया था, इवन नवीन से भी नहीं। वो निहारिका से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, बट निहारिका से बात करने में ही उसकी हालत ख़राब हो जाती थी एंड वो कभी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। एंड इसी तरह से टाइम बीतने लगा और एक दिन कृष्णा जब अपने क्लासरूम में एंटर करता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड नवीन को अपनी क्रश निहारिका के साथ बैठा हुआ देखता है। उसे देखकर काफ़ी जलन भी होती है और अजीब सा भी लगता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों बैठे हैं। एंड जब वो इस बारे में नवीन को साइड में ले जाकर उससे पूछता है तो नवीन जो उससे बताता है वो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल नवीन उसे बताता है कि वो काफ़ी टाइम से निहारिका को लाइक करता था, लेकिन कभी भी वो निहारिका से अपने दिल की बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज जब उसने उसे अपने दिल की बात बताई तो उसने भी सरप्राइजिंगली उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से उसे पसंद करती थी। कृष्णा's फेस टर्न्ड रेड। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नवीन ये सब क्या बोल रहा था। वो अंदर से पूरी तरह हिल चुका था, क्योंकि निहारिका से तो वो प्यार करता था, तो नवीन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था और वो उससे उसका प्यार कैसे छीन सकता था। इस एक इंसिडेंट के बाद नवीन और कृष्णा की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही थी। हालांकि कृष्णा ने इस बारे में नवीन को कुछ भी नहीं बताया था कि वो भी निहारिका से प्यार करता है। अगर नवीन उससे कभी बात करने की कोशिश भी करता तो कृष्णा उसे जस्ट इग्नोर कर देता। कृष्णा के इस बिहेवियर से नवीन काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था, बट एज टाइम पास्ट वो भी निहारिका के और ज़्यादा क्लोज होता गया एंड कृष्णा को तो वो जैसे भूल ही गया था, बट कृष्णा कुछ भी नहीं भूला था और उसे सब याद था कि कैसे उसी के बेस्ट फ्रेंड ने उसकी पेट पीछे छुरा घोंपा था। खैर 12th कंप्लीट होने के बाद ये तीनों अपने अपने करियर्स को डिसाइड करने के बाद अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, जिस वजह से इनका मिलना अब काफ़ी कम हो गया था। बट नवीन और निहारिका वो स्टिल इन अ रिलेशनशिप। नवीन ने अपनी बीटेक करने के लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नालगोंडा में एडमिशन ली थी और कृष्णा ने किसी दूसरे कॉलेज में। लेकिन इन सब दूरियों के बावजूद भी नवीन और निहारिका का रिश्ता अब भी पहले जैसा ही था, इवन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उन्हें तकरीबन 7 साल हो चुके थे एक साथ। लेकिन 2022 आते आते नवीन और निहारिका के रिश्ते में दरारें आने लगी थी, उनके बीच झगड़े होने लगे थे। नवीन ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, बट इवेंचुअली निहारिका उससे ब्रेकअप करके चली गई। नवीन वॉज वेरी सैड, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ सोच रखी थी निहारिका के साथ, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो दोनों एक दिन अलग हो जाएंगे। नवीन इस ब्रेकअप से अभी तक पूरी तरह से उभरा भी नहीं था कि उसे ये पता चलता है कि निहारिका उसी के दोस्त कृष्णा के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। ही वॉज शॉक्ड कि आखिर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है, और वो भी उसी के दोस्त के साथ। नवीन अगेन कोशिश करता है उसे समझाने की कि अगर वो ये सब उसे जलाने के लिए कर रही है तो वो प्लीज़ ऐसा ना करे और वो लौटकर उसके पास आ जाए। पर निहारिका को जो करना था वो तो वो कर चुकी थी। नवीन वॉज ट्राइंग हार्डर टू गेट बैक विद हर। वो उसे मैसेजेस करता, उसे कई कई बार कॉल करता, इवन उसे मिलने की भी ट्राई करता, बट निहारिका उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। और नवीन का बार बार ये कॉल या मैसेजेस करना ये कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि अगर सच में निहारिका नवीन के पास वापस चली गई तो उसका क्या होगा। ये बात उसके मन में घर कर चुकी थी। ये थॉट्स अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रहे थे। सो निहारिका को अपने पास रखने के लिए उसे एक ही रास्ता नज़र आ रहा था कि अगर नवीन ही ना हो तो निहारिका उसके पास जाएगी कैसे। और उसने मन ही मन नवीन को जान से मार देने की प्लानिंग कर ली थी और इस काम को करने के लिए उसने एक चाकू भी खरीद लिया था और अब उसे सिर्फ सही मौके का इंतज़ार था, जो कि उसे मिलता है 17 फरवरी 2023 को। दरअसल कृष्णा उस दिन नवीन को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है और वो दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो निहारिका के बारे में बात कर सकें। तो 17 फरवरी 2023 को नवीन अपने घर से ये बोलकर निकलता है कि वो कृष्णा से मिलने जा रहा है और वहीं से वो सीधा कॉलेज के लिए निकल जाएगा। इसके बाद वो कृष्णा की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ से कृष्णा उसे अपनी बाइक पर पिक कर लेता है। इसके बाद उसे लेकर अपने एक दोस्त के रूम पर चला जाता है जो कि अब्दुल्लापुर में था एंड वहाँ वो दोनों बैठकर शराब पीते हैं। और इसी बीच
उनका निहारिका को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद कृष्णा नवीन को उसका मूड ठीक करने के लिए कहीं बाहर घूमने जाने के लिए मना लेता है एंड दोनों कृष्णा की बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं और पेड़ा अम्बरपेट में एक सुनसान जगह पर ले जाकर कृष्णा अपनी बाइक रोक लेता है और फिर से नवीन पर चिल्लाने लगता है और यहाँ एक बार फिर से उनके बीच एक झगड़ा हो जाता है एंड इसी झगड़े के बीच कृष्णा नवीन को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है एंड उसका गला घोटने लगता है। नवीन बहुत स्ट्रगल करता है खुद को बचाने का, बट नशे में होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता एंड इवेंचुअली कृष्णा उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद वो अपना चाकू निकालता है एंड नवीन का सर काट देता है और अपना फ़ोन निकालकर उस कटे हुए सर की एक फ़ोटो लेता है जो कि वो निहारिका को भेजता है। फिर वो अपने फ़ोन को जेब में डाल लेता है और फिर से अपना चाकू उठाता है और इस बार वो नवीन के होंठ, उसकी उंगलियां, इवन उसका दिल और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है एंड अगेन उन सब की फ़ोटोज़ वो अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड कर देता है और साथ ही ये लिखता है, द फिंगर्स दैट टच्ड यू, द लिप्स दैट किस्ड यू, द हार्ट दैट ही गेव यू हैज़ बीन कट। और इतना सब करने के बाद वो उस बॉडी को वहीं छोड़कर उन सभी कटे हुए पार्ट्स को अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल जाता है और कहीं दूर ले जाकर वो उन बॉडी पार्ट्स को जला देता है और अगले कुछ दिनों तक वो अलग अलग शहरों में घूमता रहता है और इस बारे में वो जल्द ही अपनी फैमिली को भी सब बता देता है, जो कि उससे सरेंडर करने को कह देते हैं। उधर नवीन भी कई दिनों से घर नहीं लौटा था एंड उसके घर वालों को भी उसकी चिंता हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। कृष्णा को पता था कि वो कभी भी इस सच से भाग नहीं पाएगा और पुलिस कभी ना कभी उसे पकड़ ही लेगी एंड इसी वजह से वो आखिर 24 फरवरी 2023 को पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर देता है एंड ही इवेंचुअली गेट्स अरेस्टेड फॉर मर्डरिंग एंड डिसमेंबरिंग द बॉडी ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड नवीन एंड पुलिस उसकी बताई गई जगह पर से नवीन की बॉडी को भी रिकवर कर लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि निहारिका को इन सब के बारे में पता था या फिर नहीं। द केस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही कोई अपडेट आएगी यू विल फाइंड थ्रू दिस चैनल। So this was our today's case and I hope you find this video informative. Don't forget to drop a like and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।